स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूनिट 4 एक ही चैप्टर है इसके अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको यूनिट 4 के अंदर। व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्टिंग पहले समझना पड़ेगा। कॉस्टिंग पहले से समझते आ रहा है। कॉस्टिंग का मतलब क्या? इज अ टेक्निक टू फाइंड आउट द कॉस्ट। कॉस्टिंग का मतलब क्या? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्टिंग से पहले कॉस्ट आता है ना। कॉस्टिंग से पहले क्या आता है? कॉस्ट आता है। तो कॉस्ट का मतलब क्या? कॉस्ट का मतलब क्या? मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या सर्विस को रेंडर करने के लिए आपने जो भी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस यूज किए हैं, है ना, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, सर्विसेज को रेंडर करने के लिए आपने जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज किए हैं ना सर, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट। इसको टोटल ले ले, हम क्या बोलते हैं उसको? कॉस्ट। कॉस्टिंग का मतलब क्या होगा? जब टिंग लग जाएगा, ये टिंग हो जाएगा तो मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या? इज अ टेक्निक टू फाइंड आउट अ कॉस्ट। कॉस्टिंग का मतलब क्या? एक तरीका है, एक पद्धति है जिससे हम कॉस्ट ढूंढते हैं। कौन सा टेक्निक लगाने का है वो डिपेंड करता है कौन सी इंडस्ट्री में हो आप, क्या प्रोडक्ट बेचते हो, क्या प्रोडक्ट बेचते हो, क्या सर्विसेज बेचते हो, है ना। डिपेंड करता है कि आपके वेरिएबल कॉस्ट, आपका फिक्स कॉस्ट किस तरीके से चेंज होता है। डिपेंड करता है नेचर ऑफ फिक्स कॉस्ट पे। बहुत सारी टेक्निक थी जो हमने देख ली, मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना, फिर सर्विस कॉस्टिंग, एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये सब टेक्निक ही तो थी। और एक टेक्निक सीखनी है हमको, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या? व्हाट द कॉस्ट शुड बी, व्हाट द कॉस्ट शुड बी, कॉस्ट कितना होना चाहिए। हेलो, कितना कॉस्ट होगा अलग बात हो जाती है, कॉस्ट कितना होना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड। हम चाहे इतने पैसे खर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है यार, मतलब वी आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, लेकिन ऐसा नहीं है यार, हमें कितना कॉस्ट होना चाहिए इन चीजों का, है ना। तो हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी टेक्निक जहां पे हम क्या करते हैं, है ना, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग विच कंपेयर द प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट विद द एक्चुअल कॉस्ट। यानी एक ऐसा कॉस्ट जो आपने पहले से प्री डिटरमाइन करके रखा हुआ है, पहले से ही जान के रखा हुआ है, और जब एक्चुअल कॉस्ट होता है तो आप उससे कंपेयर करते हैं, है ना, और वेरिएंस फाइंड करते हैं। कंपेयर करने के बाद क्या मालूम चलेगा आपको? वेरिएंस मालूम चलेगा, डिफरेंस मालूम चलेगा, और फिर आप इससे करेक्टिव एक्शंस ले पाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या? इट इज नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विद द एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? क्या है? कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट विद द एक्चुअल कॉस्ट। जिससे हमको क्या मिलता है? इससे हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है इससे वेरिएंसेस। वेरिएंसेस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस मिलता है। तो डिफरेंस प्लस भी हो सकता है, डिफरेंस माइनस भी हो सकता है, और फिर हम लेते हैं उससे करेक्टिव एक्शंस। ओके, यस सर। वेरिएंसेस का मतलब क्या बताया मैंने आप यहाँ? वेरिएंस का मतलब क्या? डिफरेंस। वेरिएंस का मतलब क्या? डिफरेंस, भेद, तफावत। किसके बीच में तफावत? डिफरेंस किसके बीच में? स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस, है ना। अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करो तो ये आपको मिलता है वेरिएंसेस। अगर डिफरेंस माइनस में आता है तो उसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल वेरिएंसेस, नेगेटिव वेरिएंसेस। इसका मतलब क्या? आपका एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअली बढ़ गया स्टैंडर्ड से,
आपका एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअली बढ़ गया स्टैंडर्ड से, और जब भी ये डिफरेंसेस, ये वेरिएंसेस, and when we compare SC with AC, or when we get the difference in positive, इसका मतलब क्या, आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट कम, आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा था, एक्चुअल कॉस्ट कम था, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव वेरिएंसेस। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वेरिएंसेस। ये हर बार कॉस्ट हो जरूरी नहीं है, मैं भले यहाँ पे हर बार कॉस्ट लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट, कॉस्ट जरूरी नहीं कि सिर्फ कॉस्ट में ही वेरिएंसेस हो, इनकम में भी वेरिएंसेस हो सकता है। इनकम में भी वेरिएंसेस हो सकता है कि आपने कितनी इनकम स्टैंडर्ड सोची थी और एक्चुअल इनकम कितनी होगी, तो इनकम में भी वेरिएंसेस हो सकता है। मैं भले यहाँ पे कॉस्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आप उसको इनकम भी समझोगे, हम सिर्फ वेरिएंसेस समझ रहे हैं। आपको समझाने के लिए मैंने कॉस्ट लिखा, लेकिन वो इनकम वेरिएंसेस भी हो सकता है, वेरिएंसेस में भी कॉस्ट में भी इनकम वेरिएंसेस। क्लियर? जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल, इसको हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल, है ना? डिफरेंस पॉजिटिव में भी डिफरेंस ही होगा ना, तो आपको देखना पड़ेगा। देखो ये तो समझ में आता है कि नेगेटिव वेरिएंसेस है, ठीक है, चलो इसमें तो आपको करेक्टिव एक्शंस लेने ही पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेक्टिव एक्शंस लेंगे, यहाँ पे हम ये सोचेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा था, एक्चुअल कॉस्ट कम था, तो क्या हमने हमारा स्टैंडर्ड ही कम फिक्स किया था क्या? ऐसा तो नहीं हमने हमारा स्टैंडर्ड ही कम फिक्स कर दिया था, सॉरी हमने स्टैंडर्ड ज्यादा फिक्स कर दिया था। हेलो, हमने स्टैंडर्ड ही ज्यादा फिक्स कर दिया होगा, और जब एक्चुअली कॉस्ट हुआ तो कम हुआ, और इसलिए पॉजिटिव दिख रहा है आपको। समझ रहे हो ना? तो फिर हमको अपने हमारे स्टैंडर्ड भी रिवाइज करने पड़ेंगे, क्या स्टैंडर्ड किसने बनाए थे, समझे कि नहीं समझे?
लिख दो पहले इतना, फिर मैं समझाता हूँ। क्या है ये, देखिए वेरिएंसेस की बात की अभी हमने, वेरिएंसेस की बात की अभी। चलिए वेरिएंसेस में क्या, एक तो कॉस्ट वेरिएंसेस एंड दूसरे क्या होंगे, इनकम वेरिएंसेस। वेरिएंसेस को मतलब मैंने समझा है कि सिर्फ कॉस्ट में वेरिएंसेस नहीं होता, इनकम में भी वेरिएंसेस होता है। तो सवाल ये है कि कॉस्ट में वेरिएंसेस क्यों खड़े हुए, कॉस्ट में डिफरेंस क्यों खड़ा हुआ, आपने जो कॉस्ट सोचा था और जो एक्चुअल कॉस्ट हुआ उसमें डिफरेंस क्यों खड़ा हुआ, है ना। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, तो रीजन है ना, हो सकता है कि मटेरियल ज्यादा लगा, मटेरियल हमने जितना सोचा था उससे मटेरियल ज्यादा लग गया, या ऐसा हो सकता है कि लेबर हमने जितना सोचा था, लेबर का कॉस्ट हमने जितना प्रेडिक्ट किया था उससे लेबर ज्यादा लग गया, या मटेरियल या लेबर दोनों सेम लगे लेकिन ओवरहेड हमने जितना सोचा था उससे ओवरहेड ज्यादा हो गया। कॉस्ट में वेरिएंसेस क्यों खड़ा होता है, जब हम कोई चीज बनाते हैं, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो प्रोडक्ट में लगता क्या है, एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के एलिमेंट्स क्या है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। अगर मैं ये पेन बना रहा हूँ, अगर ये मैं पेन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो इस पेन का मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना सोचा था और एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ, दोनों अलग अलग आया। 99% केसेस में क्या होगा, दोनों अलग अलग ही आएगा, कभी दोनों सेम नहीं होता है, रेयर केसेस में सेम होता है। तो इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट अलग क्यों हुआ, क्यों हुआ, इसके 3 वजह हो सकती है। मटेरियल अलग लग गया, अलग क्वांटिटी मटेरियल लग गया, क्वांटिटी अलग लग गया, या रेट उसका अलग लगा मटेरियल में, लेबर हमने जितना सोचा था वो अलग, उससे ज्यादा हो गया या कम हो गया, या ओवरहेड्स हमने जितने सोचे थे कम या ज्यादा हो गए। तो कॉस्ट को अफेक्ट करने वाली 3 चीजें होती है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। अब जब मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल के नीचे देखेंगे, अगर हमको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस जानना है तो क्या है, देखो फॉर्मूला क्या है, जैसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मटेरियल, हेलो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। क्या डिफरेंस है बताओ, क्या है फॉर्मूला, क्या है एमसीबी की फॉर्मूला, क्या है, इज नथिंग बट स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। हेलो, क्या है बताओ, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस, है ना। इस स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या, हमने ये पेन बनाने के लिए, हमने ये पेन बनाने के लिए हमें कितनी पेन बनानी थी, क्वांटिटी, और हमने इसके लिए कितना रेट सोचा था, है ना, हमने कितना रेट सोचा था, दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस। और एक्चुअली हमने कितनी क्वांटिटी बनाई और एक्चुअल प्राइस कितना लगा बनाने के लिए, समझ रहे हो ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। अब जब हमने सोचा था कि भाई इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए और इतना रेट होना चाहिए, हम इसके 100 पीस बनाएंगे, इसके 100 पीस बनाएंगे 5 रुपए पे, तो भाई आपने एग्जैक्टली कितने पीस बनाए, अगर आप पीस ज्यादा बनाओगे तो कॉस्ट बढ़ी जाएगा ना फिर, और अगर आप पीस कम बनाओगे तो कॉस्ट कम हो जाएगा। तो जो कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करता है वो क्वांटिटी भी इन्फ्लुएंस करती है, रेट भी इन्फ्लुएंस करता है। इसका मतलब अगर इसको मैं फर्दर एनालिसिस में जाऊं, इसके अंदर और डिटेल में जाऊं, मुझे क्या मालूम चलता है, मुझे मालूम चलता है मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस या मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस। क्या मालूम चलेगा बच्चों, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, या क्या मालूम चलेगा, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं, क्या बोलूंगा कि मुझे प्राइस में वेरिएंसेस जानना है,
प्राइस में तो मैंने सोचा कितना था, मैंने सोचा था इसको बनाने के लिए मैंने सोचा था कितना 20 रुपया मटेरियल का, सिर्फ मटेरियल का, और एक्चुअली कितना होगा 21 रुपया हो गया एक्चुअली। इसका मतलब मुझे तो 1 रुपया ज्यादा पे करना पड़ा। तो ऐसी मैंने कितनी क्वांटिटी बनाई, कितनी बनाई, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बनाई, उतना मैंने पे किया होगा ना। यहाँ एक्चुअल लिखा है। हेलो, जब मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको फॉर्मूला एकदम से याद नहीं आएगी, आप कंफ्यूज यहाँ हो जाओगे। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है बताओ, बोलो क्या लिखा है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सिर्फ बीच में क्या लिखा है, प्राइस लिखा है। अरे बोलो ना सब बोबड़े, क्या लिखा है बोलो। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मैं यहां से बोल दूंगा ना, पूरे दिन नींद नहीं आएगी फिर। क्या करते हो ला, अगर ये प्राइस लिखा है ना प्राइस, तो आप ब्रैकेट में प्राइस का डिफरेंस ढूंढोगे। जो ब्रैकेट में आना चाहिए वो प्राइस का डिफरेंस आना चाहिए। और डिफरेंस कैसे मिलेगा, ऑलवेज आप स्टैंडर्ड पहले लिखोगे, याद रखना। जब भी कहाँ गया यार, जब भी आप कॉस्ट का वेरिएंस ढूंढो ना, कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले आता है। देखो यहाँ स्टैंडर्ड, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड। जब भी आप कॉस्ट का वेरिएंसेस ढूंढो तो स्टैंडर्ड पहले लिखना, एक्चुअल पीछे लिखना। तो कहाँ गया, तो मुझे क्या चाहिए था, प्राइस का वेरिएंसेस चाहिए। तो आई एम गोइंग टू कंपेयर द स्टैंडर्ड प्राइस विद द एक्चुअल प्राइस, है ना। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितनी सोची थी आपने, 20 रुपया, एक्चुअली कितना हुआ 21। तो 1 रुपया ज्यादा हुआ, तो आपने ऐसी कितनी क्वांटिटी बनाई, एक्चुअली ऐसे मैंने 100 पीस बनाए। इसका मतलब मैंने 100 रुपए मटेरियल का ज्यादा दिया, ऐसा। यहाँ पे एक्चुअल है, एक्चुअल। चलिए, हो सकता है कि मटेरियल में आपने प्राइस की वजह से डिफरेंस आ गया हो, या ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस तो आपने सोची थी 20, एग्जैक्टली 20 ही होगी, लेकिन आपने मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा लग गई इसके अंदर। प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, प्राइस एग्जैक्टली वही आपने पे किया जो आपने सोचा था, लेकिन उतनी ही क्वांटिटी को बनाने के लिए आपने मटेरियल ज्यादा यूज कर लिया, तो भी डिफरेंस खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर क्वांटिटी ज्यादा यूज करोगे तो कॉस्ट तो आपको होगा ही ना। तो इसलिए हम बोलते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस। क्या बोलते हैं, मटेरियल क्वांटिटी, जिसमें कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। इसको बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, इसको बनाने के लिए फॉर एग्जांपल 10 ग्राम मटेरियल चाहिए इसको बनाने के लिए, एक पेन को बनाने के लिए। एक्चुअली कितना लगा, 10 ग्राम लगा, 10.5 ग्राम लगा, 11 ग्राम लगा, कितना लगा मटेरियल इसको बनाने के लिए, यानी हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। बाहर लिखना है आपको स्टैंडर्ड प्राइस। क्या लिखना है, स्टैंडर्ड प्राइस। तो आपको क्वांटिटी का वेरिएंसेस मिलेगा, इसको आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यहाँ एक्चुअल था, यहाँ एक्चुअल था, यहाँ स्टैंडर्ड है बाहर, ब्रैकेट के बाहर। इसको आपने फर्दर डिवाइड किया, मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस एंड मटेरियल सब यूसेज वेरिएंसेस। क्या, MMV, मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस एंड मटेरियल सब यूसेज वेरिएंसेस। अब इसकी फॉर्मूला क्या है, इसकी फॉर्मूला, इसको हम क्या बोलते हैं,
मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस इज इक्वल टू, देखो यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस ही है बाहर, देख रहे हो ना, अंदर क्या लेना है, ये RSQ का मतलब क्या, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। RSQ का मतलब क्या, आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज करना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड फीस से सेट करना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सर ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस क्या होता है, मैं आपको उसको सम के अंदर समझाना पड़ेगा। मेरे पास फिगर्स होंगे, नंबर्स होंगे, एग्जांपल होगा, मैं अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। तो आपको एक एग्जांपल में कितना ढूंढना पड़ेगा, एक, फिर 2, 3, 4 और 5 चीजें ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, बोलो फॉर्मूला क्या है उसकी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है, आगे क्या आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस इज इक्वल टू क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। इसके अंदर 2 है, एक तो पहला वाला कौन सा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल सब यूसेज। बोलो ऑलवेज, यहाँ आगे क्या आने वाला है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ क्या आएगा, RSQ माइनस एक्चुअल actual quantity. एक्चुअल क्वांटिटी, एंड इधर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर आपको इसकी फॉर्मूला आ गई ना, कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, तो आपको ये आ ही जाएगा, फिर ये इसकी भी फॉर्मूला आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी। पहले हम मटेरियल देखेंगे, फिर लेबर देखेंगे, फिर ओवरहेड देखेंगे और फिर जाएंगे इनकम पे, ऐसा होगा। क्लियर? Yes, sir.